पोता होने की चाह में दादी ने 4 दिन की मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। ग्वालियर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 4 दिन की दुधमुही पोती को उसकी ही दादी ने गला घोंटकर मार डाला। दादी को पोता होने की चाह थी, लेकिन उसकी बहू ने मासूम बच्ची को जन्म दिया। मासूम बच्ची भी दिव्यांग पैदा हुई, जिसके चलते दादी ने पोती का मौका पाकर हत्या कर दी। आपको बता दें, ग्वालियर के बड़ापुर थाना इलाके में रहने वाली गर्भवती महिला को बीती 23 मार्च को प्रसव पीड़ा के बाद शासकीय कमलाराजा अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसने बेटी को जन्म दिया। बेटी जन्मजात दिव्यांग पैदा हुई, जिसको लेकर महिला की सास नाराज हो गई। सास को पोता होने की उम्मीद थी, लेकिन पोती हो गई, वो भी दिव्यांग। इसी भी 27 मार्च की रात दादी ने अपनी नवजात पोती को अस्पताल में ही अपने साथ सुला लिया, लेकिन जब 28 मार्च की सुबह देखा तो नवजात बच्ची की मौत हो चुकी थी। बच्ची की मौत होने पर महिला ने अपने मायके वालों को अस्पताल बुला लिया और सास पर हत्या का शक जाहिर किया, जिसके बाद मायके वालों ने सास के साथ मारपीट कर दी। वहीं महिला का पति अपनी मां का सपोर्ट करते हुए मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गया, लेकिन महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। गुरुवार को नवजात मृतक बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। शक के आधार पर जब मृतक बच्ची की दादी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कलयुगी दादी को दुधमुही पोती की नृशंस हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। जानकारी देते हुए मृतक नवजात बच्ची की मां व सीएसपी अशोक सिंह यादव ने कहा, 23 तारीख को मतलब मुझे लड़की हुई थी, वो भी सीजर से हुई थी। उसके मतलब एक हाथ नहीं था, और मेरे ससुराल वालों मतलब वो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या लड़का चाहिए था, वो मुझे हो गई लड़की, और वो भी उसके एक हाथ नहीं था। तो लोगों का कहना ये है कि मतलब एक तो तेरे लड़की हो गई, वो भी ऐसी। और मेरी सास मतलब शुरू से ही उनका व्यवहार मेरे प्रति मतलब खराब ही रहा है, अच्छा नहीं रहा। फिर जो भी है, मेरी मम्मी मतलब मेरी डिलीवरी के टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रही 2-3 दिन। फिर उसके बाद चाचा जी एक्सपायर हो गए तो मम्मी वहाँ पे चली गई, तो उसके बाद मेरी सास ही मेरे साथ रही। 27 तारीख को मतलब ख़त्म पाई गई लड़की, और 26 की रात पर उनके साथ ही रही। सुबह मैंने जब उनसे मांगी 2-3 बार कि मम्मी मुझे दे दो, आप क्यों नहीं दे रही हो। फिर उनने मतलब वो ये कह रही थी कि सो रही है मतलब हाँ सर, रात भर उनके पास ही रही है, सुबह तक मतलब मुझे उनने दिया ही नहीं है। फिर मामा मौसी मेरे आए हैं, जब उन्होंने बच्ची को छीना मतलब उनसे ज़बरदस्ती, तब उन्होंने दिया, और देते ही टाइम वो भाग गई वहाँ से बिल्कुल। मामा मौसी ने मतलब एक फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो उनने वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया कि ये तो बहुत टाइम पहले से ही मतलब मरी हुई है। और सर बस कोई भी केयर नहीं कर रहा था मेरी, ना कुछ। मारा किसने है बच्ची, कैसे क्या हुआ बताइए। मारा सर मेरी सास ने ही है बच्ची को। गला दबाया क्या? सर है ना, वो है ना मतलब ऐसे कंबल को पूरा ढके हुए थी, गोदी में लेके बैठी हुई थी, पूरा कंबल ऊपर तक ढका था। मुझे गर्दन वगैरह कुछ होगा ऐसा किया होगा। अभी 27 तारीख को जीआरओ हॉस्पिटल में एक मर्ग सामने आया था, उसमें 4 दिन की बच्ची की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां के द्वारा तत्समय भी अपनी सास पर हत्या की शंका के आरोप लगाए थे कि हो सकता है कि सास ने कोई गड़बड़ी की हो। अभी उसमें हमने फिर पीएम कराया था और मौके पे और भी लोगों के स्टेटमेंट लिए थे, और उसमें जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है हमको आज, जिसमें क्लियरली गला दबा करके 4 दिन की बच्ची की हत्या करना पाया गया है। और फिर जब सघनता से पूछताछ की गई दादी से, और उस एंगल से पूछताछ की गई कि ये घटना आपने ही कारित की है, तो उसने अपना इस तरह की घटना को करना कबूल किया है, जिस पर से थाना कंपू में एक 302 हत्या के धारा के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। जो बच्ची का जन्म हुआ था तो शायद सास उस चीज़ से रुष्ट थी, और दूसरी चीज़ बच्ची जो है वो शारीरिक रूप से अपंग भी थी,
तो ऐसी स्थिति में शायद सास को नागवार गुजरा और उसने इस तरह का कदम उठाया। और माँ और उसके परिवार वाले शुरू से ही इस चीज़ को मान के चल रहे थे कि कोई गड़बड़ी सास में की है। इस संबंध में सास से गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसकी क्या मनोवृत्ति रही है, उसकी भी उस संबंध में भी हम जांच करेंगे। उसका इंटेंशन क्या रहा वो विवेचना में क्लियर होगा पूरा उसका। अभी प्राथमिक तौर पे हमने पीएम रिपोर्ट के आधार पर और उसकी जो मृत बच्ची थी उसकी मां के कथन के आधार पर, उसके परिवार वालों के कथन के आधार पर हमने सास के विरुद्ध 302 का मामला पंजीबद्ध किया है और सास को अभी हमने अभिरक्षा में ले लिया।